धार्मिक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि एक बार इंद्रदेव को कुपित होकर श्राप दे दिए थे। अब इंद्रदेव कुछ न कुछ इधर उधर करते ही रहते थे, तो श्राप दे दिए थे। तो इंद्रदेव काफ़ी दुखी हुए और गौतम ऋषि के चरणों में गिर के प्रार्थना की कि हे देव, हमसे भूल हो गई, आप हमको श्राप दे दिए हो, हम देवराज इंद्र हैं, इस श्राप से हम कैसे मुक्ति पाएँ और कैसे इस श्राप को लेकर हम आगे अपना जीवन जिएंगे। तो गौतम ऋषि बोले कि देखो, मैं क्रुद्ध हो के श्राप दिया हूँ तो श्राप तो झूठा नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम 1 महीने माघ महीने में 1 महीने पूरे माघ महीने में प्रयागराज में सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 1 महीना गंगा स्नान करोगे तो हमारे इस श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इंद्र देवता भी 1 महीने रह के गंगा तट पर, यानी उस युग में, जिस युग में श्राप पाए थे, गंगा तट पर रह के और विधिवत स्नान करके और तिलदान और तिल तर्पण जो भी होता है पूजा वो करते थे, गौदान वगैरह जो भी उनसे बना वो करते थे। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि माघ महीना लगने वाला है, तो जैसे कि सभी महीने का अपने अपने जगह महत्व होता है, वैसे माघ महीने में स्नान का काफ़ी महत्व है। सभी महीने में स्नान का महत्व रहता है, जैसे बैसाख स्नान, कार्तिक स्नान, उसी प्रकार से माघ स्नान का काफ़ी महत्व है। और जब स्नान का नाम लें तो नदियों का भी ध्यान आता है कि स्नान विशेष नदियों में किया जाता है। वैसे जो माघ मेला होता है वो प्रयागराज के संगम में लगता है, जहाँ हमारा घर है, वहाँ पर मेला लगता है। 2018 में भी हम गए थे, उसके बाद जाने का मौका नहीं मिला। तो आप सभी को बता रही हूँ कि सभी संगम में या नदियों पर नहीं नहाने जा सकते हैं, तो उनके लिए उपाय बताऊंगी कि वो माघ महीने का स्नान जो घर में ही करेंगे तो उनको कैसे गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत सारी बताऊंगी। तिल का महत्व बताऊंगी कि तिल देवताओं के साथ साथ पितरों को भी अति प्रिय है। तिल का क्या क्या माघ महीने में होता है वो भी बताऊंगी। और पूरे माघ महीने में जो कल्पवास करते हैं वो नहाने के बाद दान करते ही हैं, और विशेष विशेष पर्वों पर हवन भी करते हैं। तो आप अपने ही घर में रह के तिल वगैरह मंगवा लें। कहे जब कोई पूजा पाठ हम करते हैं तो पहले से ही उनका व्यवस्था रखना चाहिए, सभी चीज़ों को मंगवा के। तो तिल मंगवा लें, थोड़ा सा गुड़ और घी, ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो इसका भी हवन 5 चीज़ 7 चीज़ 3 चीज़ का हवन हो सकता है। तो किन किन पर्वों पर माघ महीने में आपको हवन करना है और कैसे जल से नहाएं जो गंगा जल के नहाने का पुण्य आपको मिले, ये भी बताऊंगी। उसके अलावा ये भी बताऊंगी कि पूरे माघ महीने में कैसे त्योहारों को तिल से जोड़कर मनाया जाता है, ये भी बताऊंगी। तो अभी इस बार पौष की पूर्णिमा यानी पूसी पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 को पौष की पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। उसी समय से या उसी दिन से प्रयागराज में माघ मेला लग जाएगा। जो टेंट वगैरह रहते हैं कल्पवासियों के वो सज जाएंगे, उनकी बुकिंग हो जा रहती है। 1 महीना वहाँ कल्पवास करते हैं तो 1 महीना आप घर में भी कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास जैसे ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, आगे बताऊँगी। तो उसी प्रकार से ये 6 जनवरी से शुरू होके माघ स्नान और 5 फरवरी तक चलता है, माघी पूर्णिमा तक। इस बीच में बहुत सारे पर्व आते हैं जिनका कि शाही स्नान भी प्रयागराज में होता है। तो कब कब होता है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले जैसे कि चातुर्मास का या कार्तिक का, या जब भी हम कुछ नियम निभाते हैं, बाकी सब लोगों के लिए नहीं। तो बोलेंगे इतना सारा बताती हैं, सब लोग तो मनाते नहीं हैं, लेकिन जो मनाते हैं उनको क्या नियम निभाना चाहिए ये बताऊंगी। सबसे पहले माघ महीने में मूली खाना त्याग देना चाहिए। जैसे अलग अलग महीनों में बहुत सारी चीज़ें त्यागी जाती हैं, वैसे अगर नियम निभा रहे हैं माघ महीने का, आप गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो ये सब विधियाँ करनी चाहिए। माघ महीने में मूली का त्याग कर दें। उसके बाद जो भी 6 तारीख को पौष की पूर्णिमा के दिन पायस यानी खीर बना के हवन करें। उसी दिन संकल्प लें नियम निभाने का। जैसे कि जो माताएं बहनें हैं वो महीने में 2-4 दिन जो अशुद्ध हो जाएंगी उसको छोड़ के बाकी सभी पूरे महीने का नियम निभा सकती हैं।
तो खीर का हवन करके, अब जैसे कि सभी के यहाँ तो गैस में खाना बनता है, हवन कैसे करेंगे, तो हमारे यहाँ जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ छत्तीसगढ़ में, तो हमेशा कुछ न कुछ हवन पूजन हम करते रहते हैं। तो आम की छोटी छोटी लंबी लंबी सी लकड़ियाँ मंगा के रखे रहती हूँ, और कुछ लकड़ियाँ बाजार से ग्रह से संबंधित, और नहीं तो गाय के गोबर का उपला बहुतायत यहाँ मिल जाता है, गोला गोला बनाते हैं उपला, तो उसको भी मंगवा लेते हैं। जब भी हवन करना हो तो थोड़ा सा उपला को गैस में रखो, सुलग जाए तो उसके बाद आग बन जाता है, उसमें हवन कर लो आप। सबसे उचित यही होता है। आम की लकड़ी भी थोड़ा सा कागज़ वगज करके जला लो या कपूर से करके जला लो, उसमें भी हवन कर सकते हो। उपला उपला बाज़ार में भी मिलता है, आप मंगवा लो। तो पायस यानी खीर का हवन करके, पूर्णिमा के दिन खीर का हवन करना, खीर बना के दान देना, खीर का ग्रहण करना, खाना, भगवान को भोग लगा के खीर को खाना, ये लक्ष्मी की प्राप्ति यानी लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं, धन के लिए बहुत शुभ होता है। तो ऐसा करें। और माघ महीने में और क्या क्या करना है, कब कब पर्व है, जैसे आप जिस जल से नहाते हो वो जो जल है, यानी माघ महीने में अगर आप रात का रखा पानी नहाओगे तो ठंडा रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा, इसीलिए नल से जो ताज़ा पानी आता है उससे आप नहा सकते हो। आपको बताऊंगी कुछ और स्वास्थ्य के संबंधित भी माघ महीने में, जैसे त्वचा से संबंधित रोग है, जिनको भी त्वचा से संबंधित क्या रोग होता है, जैसे कि सिर में फुड़िया, फुंसी, डैंड्रफ वगैरह रहते हैं, तो ये त्वचा से संबंधित रोग है। और कभी कभी स्किन में जलन, खुजली या और पाँव की एड़ियाँ फटना, तो इस स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोगों को गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ये रोग और बढ़ जाता है। ताज़ा पानी से आप नहाएं या सूर्य के ताप में रखा हुआ पानी जो गर्म हो जाता है उससे नहाएं, तो औषधीय पूर्ण वो जल हो जाता है। लेकिन जब हम और किसी चीज़ से पानी को गर्म करते हैं, विशेषकर जिनको त्वचा की रोग है उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी सब नहा सकते हैं। और वैसे भी मान्यता है कि माघ महीने में गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, लेकिन जो बालक वृद्ध बीमार हैं वो नहा सकते हैं, जिनको त्वचा रोग नहीं है वो भी नहा सकते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए बता रही हूँ। उसी प्रकार से आप जब, जैसे कि अब माघ महीने में ही बता रही हूँ, तो किसी भी महीने में जैसे शनि की जो वक्र दृष्टि होती है, यानी शनि जिसके ऊपर क्रुद्ध होते हैं, तो वो जल में नहाते समय अगर थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल के नहाते हैं तो शनि जी की जो वक्र दृष्टि है वो शांत हो जाती है, शुभता बढ़ जाती है। अब आप लोग बोलोगे कैसे जानेंगे कि शनि की वक्र दृष्टि है या नहीं है। अगर आपके शनि अच्छे भी हैं फिर भी, जैसे पहले के राजा महाराजा अपने देवी देवता शिव भगवान को अभिषेक होता है दूध दही से, तो ये सब शुभता ही बढ़ाता है, सुंदरता ही बढ़ाता है दूध दही से स्नान करना। तो लोगों के पास है कहाँ, वैसे तो दूध से स्नान बुलाया था, लेकिन दूध को थोड़ा सा डाल के पानी को सफ़ेद कर लो तो उसको दूध माना जाता है। तो दूध से स्नान करने से शनि जी अगर आपके जन्म पत्रिका में अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाते हैं, और वक्र दृष्टि अगर क्रुद्ध हैं तो उनका जो क्रोध होता है वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप नहाएं पानी से, जैसे एक मैं वीडियो पहले भी दी हूँ कि पानी मतलब गंगा जल नहीं है तो गंगा जल कैसे बनाएं। तो पहले से जैसे तुलसी मैया को जो तोड़ के रखे रहते हैं 11 दिन तक बासी नहीं होती हैं, तुलसी पत्र तोड़ के रखे रहें। जब भी नहाएं ताज़े पानी से तो एक तुलसी पत्र पानी में डाल देना चाहिए, लेकिन वो तुलसी पत्र पानी से नाली में नहीं बहना चाहिए, पानी में डाल के नहाओ, फिर उस तुलसी पत्र को उठा के कहीं गमला में डाल दो। तो तुलसी पत्र से स्पर्श जब जल होता है तो वो गंगा जल के समान हो जाता है। और जब नहाएं आप, जब नहाने लगो तो हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु इस मंत्र का जाप करके नहाओ, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप प्रयागराज में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। आपको बता रही हूँ कि आप प्रयागराज या किसी भी पवित्र नदी में न जा सकें तो घर पर ही रह के माघ महीने में कैसे गंगा स्नान का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब गंगा के किनारे जब नहाते हैं तो गंगा मैया को जितने भक्त रहते हैं वो दीप दान करते हैं, सिंदूर दान करते हैं, पुष्प अक्षत चढ़ाते हैं। तो गंगा मैया के पास जैसे आपने घर में हो, तो आपको मैं घर में बता रही हूँ कि घर में आप गंगा स्नान का फल कैसे पाएँ। उसी प्रकार से 6 जनवरी को संकल्प लोगे आप, जैसे कि हम माघ महीने में गंगा के तट पर नहा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 1 महीना लगातार एक गाय का घी का दीपक गंगा मैया के नाम से संध्या के समय प्रदोष काल में जला के, दीपक का जो लौ होता है भगवान जी के कमरे में,
दीपक का लौ या तो भगवान जी के कमरे में रखें या तो खुले आंगन में रखें। दीपक का लौ उत्तर दिशा में होनी चाहिए। गंगा मैया के नाम से प्रतिदिन पूरे माघ महीने में एक दीपक जलाएं और बोले, हे गंगा मैया, हम आपके तट पर नहाने नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा ये जो घर है यही मतलब आपका धाम है, ये सोचिए। अब आपको दीपदान कर रहे हैं, आपको दीपदान स्वीकार हो और हमको हमारी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। तो माघ महीने में आपको मैं बता रही हूँ कि तिल खाना, यानी जो कल्पवास करते हैं वो भी, जो घर में है वो भी, तिल का लड्डू बना लें, काले तिल का। एक लड्डू कम से कम रोज़ खाएं, गुड़ का बना हुआ। और नुकसान, अगर किसी को शुगर भी है तो एक छोटा सा लड्डू, गुड़ का लड्डू नुकसान नहीं करता है। तिल का खाना, तिल का दान करना माघ महीने में, तिल का हवन करना। जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी कि कब कब आपको हवन करना है, रोज़ नहीं कर पाए तो। और तिल से स्नान करना। आप बोलेंगे कि तिल से स्नान कैसे होता है, तो पानी में डाल देते हैं। कोई कोई क्या करते हैं कि सिल लोढ़ा में तिल का उपटन बना के लगा के नहाते हैं, तो इसको भी तिल स्नान बोलते हैं। इससे चमड़ियों की काफ़ी, जो जैसे किसी का चमड़ी काफ़ी सूखी हो जाती है, झुर्रियाँ रहती हैं, सब चीज़ें रहती हैं, तो एक महीना अगर आप तिल का उपटन लगा के, इसको इसमें तेल होता है और बहुत औषधिपूर्ण होता है। इसको लगा के नहाने से आपकी चमड़ी गोरी भी होगी और जो भी विकार होगा चमड़ी का वो भी दूर होगा। तो रोज़ नहीं कर पाए तो तिल का उपटन बना के 1-2 दिन रखे रहें, आप लगा सकती हैं। उसी प्रकार से तिल का भोग प्रसाद बनाना। जैसे भगवान प्रभु को भी तिल का लड्डू बना के रखे रहें, भोग लगाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और लोगों में बांट दें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि तिल का प्रसाद, भोग या तिल का क्या क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से तिल का त्यौहार, जैसे कि पंजाब में विशेषकर जो लोहड़ी त्यौहार होता है उसमें भी तिल का काफ़ी महत्व होता है। जो बीच में आग जला के और सब गाना गाते हैं, घूमते हैं, उसमें तिल की रेवड़ियाँ और कुछ साबुत जो मूंगफली होता है खोल वाली, उसको डालते भी हैं और लोग बांटते भी हैं। तो माघ महीने में तिल का कितना महत्व है मैं आपको बता रही हूँ। उसी प्रकार से पूरे भारत में मनाया जाने वाला खिचड़ी त्यौहार, जो कि मकर संक्रांति पूरे भारत में जाना जाता है। मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय मनाई जाती है मकर संक्रांति। तो तिल का बहुत ही महत्व है मकर संक्रांति पर्व पर भी। ताम्र पात्र में यानी तांबे के प्लेट में त्रिकोण बना के तिल का, कच्चे तिल का, वो भी ब्राह्मण को दान करने से स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है। उसी प्रकार से माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो सकट चौथ होती है, तिल चौथ बोलते हैं। गणेश चतुर्थी का जो व्रत माताएं करती हैं सभी जानती हैं। कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी होता है व्रत करती हैं। इसमें माघ महीने की कृष्ण पक्ष में जो सकट चौथ होता है उसमें श्री गणेश जी को तिल का भोग ही लगता है सकट चौथ में। तो आपको बता रही हूँ कि माघ महीना कितना महत्व है तिल का। तिल का देवताओं को भोग लगाना, दान करना, स्नान करना, प्रसाद चढ़ाना कितना महत्व है आपको बता रही हूँ माघ महीने का। आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन अभी जो बहुत सारी माताएं पूछी हैं सकट चौथ व्रत शुरू करने के लिए, तो अभी खर मास चल रहा है, अगले महीने से खर मास नहीं रहेगा। हमेशा खर मास में सकट चौथ नहीं पड़ता है, तो जब खर मास न रहे तब आप शुरू करें व्रत को। माघ महीने में जो पड़ेगी ये अमावस्या, जिसको मौनी अमावस्या बोलते हैं, मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तिल दान करना भी स्वर्ण दान के बराबर होता है। यानी जैसे सोना दान करते हैं उस प्रकार से पितरों को भी पितरों के नाम से तिल दान करना चाहिए। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि माघ महीने में विशेष पूजा और दान का कब कब महत्व है, उसे तो पूरे माघ महीने में है। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताया कि 6 तारीख को खीर का हवन करके व्रत का संकल्प ले लें, या व्रत नहीं नियम, 1 महीने व्रत नहीं करता कोई, जैसे मूली छोड़ दो, तमाम और चीज़ें, इधर व्यसन करना, नॉनवेज खाना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। उसके बाद सात्विक भोजन लो। आप व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से 14 और 15 दोनों दिन मना रहे हैं मकर संक्रांति, लेकिन 15 को विशेष महत्व है, इसका वीडियो आगे दूंगी मैं। तो 15 तारीख को भी तिल का उपटन बना के लगा के बच्चों को भी लगाएं, स्नान करें, दान करें, लड्डू बनाएं,
गाय को भी लड्डू खिलाएं, तिल का लड्डू गाय को भी खिलाएं। फिर उसके बाद आता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन बता ही दी कि विशेष दान करना है, हवन करना है, पूजन करना है। कुछ तिल का लड्डू गंगा मैया में, वह तिल ही डाल दें तर्पण के लिए गंगा मैया में भी। फिर उसके बाद विशेष स्नान है, जैसा आपको बताई मैं कि 21 तारीख को अमावस्या। फिर उसके बाद 26 जनवरी को क्या है, माता सरस्वती जी का जन्म दिवस यानी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पर भी तिल का हवन, दान, पूजन, माँ सरस्वती जी का जो पूजन होता है, अक्षर आरंभ होता है, बच्चों को अपना जो जिनको अक्षर आरंभ कराना है, विद्या प्रारंभ कराना, वो शुरू कर देते हैं। 26 जनवरी की ये पर्व है। इसमें भी शाही स्नान किया जाता है प्रयागराज में, मौनी अमावस्या पर भी किया जाता है। फिर उसके बाद आता है 5 फरवरी को हो जाएगा माघी पूर्णिमा, जो कि समाप्ति हो जाएगा माघ स्नान का। फिर उसके बाद 18 फरवरी को, 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा के बाद मेला समापन हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा से एक बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को भोले बाबा का जिस दिन विवाह हुआ था, उस दिन भी विशेष मेला गंगा तट पर नदियों पर लगता है। प्रयागराज में विशेष मेला लगता है। स्नान करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं और भगवान भोले बाबा का साधु संत लोग विवाह का आयोजन भी करते हैं। तो मैं आपको माघ महीने का पूरा विवरण बताई हूँ, क्या क्या करना है आपको, कैसे आप तिल मंगवा के रख लें, उपला मंगवा के रख लें, थोड़ा सा घृत और गुड़ मंगवा के रख लें। हवन जब आप करते हो, यानी मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ, बोलते हैं कि ऊपरी हवा इधर उधर का कुछ कोई कर देता है, तो मैं बोलती हूँ वो सब उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं दुष्ट शक्तियाँ, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, द्वेष, कमी, बात बात पर एक दूसरे की कमी निकालना, नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदगी फैलाए हैं, तो ऐसे जगहों में ही दुष्ट और अनिष्ट शक्तियाँ प्रवेश करके व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर घर में हवन, पूजन, शंख ध्वनि, तुलसी मैया का पौधा, ये सभी चीज़ें सात्विक और धार्मिक चीज़ें हैं, तो मजाल नहीं कि आपके घर में कोई प्रवेश कर सके। बड़े बड़े धर्मात्माओं के यहाँ तो मृत्यु भी आज्ञा लेकर आती है, ये पौराणिक आप तमाम कथाओं में देख सकती हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे आप अपने घर को एकदम गंगा तट के जैसे शुद्ध और सात्विक बनाए रहें और बिल्कुल घर को इस तरह से रखें जैसे कि मंदिर है। आपको आगे जो भी वीडियो होंगे, मौनी अमावस्या के जो भी वीडियो, बसंत पंचमी, सब चीज़ों को, सोमवती अमावस्या आने वाली है तो सबका वीडियो डला भी है, आगे नई जानकारी भी आपको देती रहूँगी। आप सभी के लिए ये पर्व माघ महीना मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।